हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 76 से लेके 80 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर जो इचिगो और उसके दोस्त होते हैं वो जिन के सामने आ चुके होते हैं और जिन जो होता है उन सबका वेलकम करता है। फिर वो कह रहा होता है कि कैसा है सब्स्टिट्यूट सोल रिपर इचिगो कुरोसाकी। तो वो कहता है कि तुझे मेरा नाम कैसे पता। तो कहता है कि बताते साइड में जो खड़ी है रुकिया उसका भी नाम जानता हूँ। तो कहते कि तुझे कैसे पता ये सब। और रुके जब उसकी तरफ देखते तो भाई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते कि क्या इंटेंस हो रहा है इस बंदे का। तो इचिगो जो होता है वो इशिडा के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर जिन जो होता है वो कहता है कि तू उसको नहीं ले जा सकता। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं फोर्स उसे लेके जाऊंगा। तो भी हम देखते हैं रियो जो होता है अपनी फ्लेड का इस्तेमाल करके अटैक कर देता है और इचिगो को सब लोगों को यहाँ से भगाता है और कहता है कि तुम लोग जाओ शिडा मैं इसको संभालता हूँ। और इधर अब फाइट होगी तो इचिगो कहता है कि अब 1 vs 7 होगी। तो कहता है कि बाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट फाइट करते हैं, हम कभी भी ग्रुप में फाइट नहीं करते, हम सिंगल सिंगल फाइट करते हैं। फिर इधर से रियो जो होता है वो जिनसे कहता है कि अपना क्रिस्ट जो है वो ड्रॉप कर दे। तो वो कहता है कि ठीक है। और वो कहता है कि अब मैं फाइट कर सकता हूँ। और यहाँ पर इचिगो जो होता है वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और उसके ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ सीन बदलता है। इधर से जो कोबा होता है वो कह रहा होता है कि क्या इचिगो ठीक रहेगा वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक रहेगा, तो टेंशन मत ले। इचिगो ने बस वहाँ पर टाइम बाय किया हम लोगों के लिए कि हम इशिडा को ढूंढे। और फिर नोबा तो है ही हमारे पास, जैसे ही इशिडा मिल जाएगा तो हम उसके पोर्टल मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ से सीधा इचिगो को पकड़ेंगे और सीधा बाहर निकल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर रुकिया जो होती है वो रुक जाती है। वो कहती है कि मुझे किसी का प्रेजेंस महसूस हो रहा है। तो भी हम देखते हैं यहाँ पर एक सोल रिपर होता है। रुकिया जो होती है वो कहते हैं सोल रिपर। तो भी वो कहते हैं तू कौन है। तो यहाँ पर वो बताता है मैं हूँ माँ की इची। तो यहाँ पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ बाउंड के लिए। तो यहाँ पर रुकिया को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता इस चीज़ को लेकर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि मैं स्कोड 11 से था। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं स्कोड 13 से हूँ, मैं भी एक सोल रिपर हूँ। तो भी हमारी जो लिलियन वगैरह होते हैं सब अपना इल्यूजन मैजिक करके अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं माँ की इची जो होता है वो सारे के सारे मैजिक और उनके इल्यूजन को खत्म कर देता है। और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, खत्म हो गई ना, चल ओए रुकिया अपना जंपाक्टो निकाल। तो कहती कि मेरे पास जंपाक्टो नहीं है। तो कहते एक सोल पर बिना जंपाक्टो के तो भी वो होकोडो 71 और 31 कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर माकी जो होता है वो सिंगल हैंडल उसको रोक लेता है। फिर इधर से वो कहता है कि तेरी इतनी ही पावर नहीं हो सकती, तू और भी ज्यादा ताकतवर है। इधर से रुकिया कहती है कि हाँ इसने सही पहचाना, लेकिन अभी के टाइम पे मेरी पावर पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और इस गिगाई बॉडी के अंदर मैं इतना ही अटैक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा था माकी कि मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ रुकिया, तो तैयार है तो इस चीज के लिए। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तू बाउंड का साथ क्यों दे रहा है। तो कहता है कि मैं साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड 11 के कैप्टन की वजह से, कैन पाची की वजह से मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिडा जो होता है उसको प्रेशर महसूस हो चुका होता है और वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो इचिगो, मैं आ रहा हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं कि यशिरो भी पड़ी होती है। इधर से इचिगो की फाइट अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर रियो जो होता है वही सेम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है कि जमीनों में मार के सांप बना के इचिगो को परेशान कर रहा होता है। और इचिगो के ब्लॉक पे ब्लॉक कर रहा होता है। तब इचिगो को जो होता है फ्लैश स्टेप करता है और उसको कट दे देता है। इधर से सब लोग कहते हैं ओह फ्लैश स्टेप काफी इंप्रेसिव था, लेकिन अब तो नहीं बचेगा। तो फेड के साथ वो कह रहा होता है कि अल्टीमेट बैरियर। और अल्टीमेट बैरियर पे हम लोग को दिन मिलता है। इचिगो इधर उधर भाग रहा होता है और चारों तरफ से भाई इचिगो के ऊपर सांप अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने चारों तरफ अटैक करके अल्टीमेट बैरियर बना दिया। जहाँ पे भी इचिगो अटैच करेगा वहीं से स्नेक निकल जाएंगे। अब वो यहाँ पर रियो कहता है कि तो इससे बच नहीं सकता। इधर से जिन कह रहा होता है कि काफी अच्छा है। इधर से रियो भी कह रहा होता है कि मैं इसको हमेशा बचा के रखता हूँ अटैक को। अभी इचिगो का ध्यान भटक जाता है और वो सीधे सारे सांप जो होते हैं वो इचिगो को लेकर दीवार में घुसेड़ देते हैं। फिर रियो कहता है कि तेरा गेम बच चुका है लड़के, अब तुझे खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सारे कह रहे होते कि बस इतना ही दम था इस लड़के के अंदर, चलो छोड़ो। इधर से जिन भी कह रहा होता है चलो मर गया। लेकिन तो भी हम देखते इचिगो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। इधर से ये काफी ज्यादा शॉक्ट हो जाता है और कह रहा होता है कि मेरे इस अटैक से तो कोई बच ही नहीं पाता। तो इचिगो कहता है कि क्यों नहीं बच पाता, मैंने शील्ड बना ली थी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को लेके। तो कहता है कि ओह लड़के तू काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, चल ठीक है अब दोबारा अटैक करेंगे। और अब क्या वो फेड के साथ सेम अटैक किया होता है, लेकिन हम देखते इचिगो ने यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करके अटैक किया होता है। इधर से माँ की इची भी कह रहा था कि इतना खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर, एक और सोल रिपर। इधर से इशिडा भी कहता है क्या किया तूने। इधर से सारे के सारे लोगों को पता चल गया इचिगो ने अटैक किया है और इचिगो फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पूरा का पूरा मेंशन जो होता है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। इधर से रियो जो होता है वो हंस रहा होता है और इचिगो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना जिन, मैंने तेरा मेंशन तोड़ दिया। तो कहते कोई बात नहीं। तो भी हम देखते हैं कि जो फेड होती है वो क्रिस्ट उठा लेती है जो कि जिन का होता है। और यहाँ पर रियो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने फाइनली पा लिया, अब तू इस टीम का लीडर नहीं है, इस टीम का लीडर मैं हूँ। तो अब मेरे पास मेरा क्रिस्ट है, तो बता तू अब मुझे लीडर मानता है कि नहीं मानता। यहाँ पे जितने भी बाउंड होता है उनको भी लीडर मानने के लिए कह रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने के लिए राजी नहीं होता। इधर से जिन कह रहा होता है क्या बात कर रहा है। तो कह रहा है कि मेरे पास क्रिस्ट है, तेरी पावर खत्म हो चुकी है, तेरी डॉल मेरे पास है। अरे किसने बोला। और इधर से भाई जिन जो होता है वो बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं रखता, तभी फेड उसके ऊपर अटैक करता है, एक थप्पड़ में उसको अलग कर देता है। वो कहता है कि बिना डॉल के तो ये हो नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ की इची आता है और अपनी जंपाक्टो का इस्तेमाल करता है। बहुत सारी लाइट एकदम ही चमकती है और वो कहता है कि मैं हार नहीं सकता। लेकिन तब तक हम लोग गुगली में था, उसके कट लग चुके होते पेट में तलवार। और इधर से वो गड्ढे के अंदर गिर के खत्म। इधर से इचिगो कहता है एक और सोल रिपर।
यहाँ पर भी वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से फाइट करने के लिए आया हूँ सब्स्टिट्यूट सोल रिपर। इधर से इचिगो कहता है कि तू बाउंड की तरफ है, तो वो कहता है हाँ, तो इचिगो कहता है चल फाइट करते हैं। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं कि लिलिन जो होती है वो कहती है कि कोबा नो, वो तुम सब मर गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो रोना स्टार्ट कर देती है उनके लिए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि तभी रुकिया कुछ महसूस करती है और यहाँ पर पता चलता है कि कोबा जो होता है वो मजाक कर रहा होता है। तो लिलिन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और कहती है कि अब तू मरेगा बेटे, और वो सही में उसको मार देती है जान से। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि माकी की फाइट होने वाली इचिगो से, और यहाँ पे इचिगो जो होता है वो टूट पड़ता है। इधर से माकी जो होता है बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और इचिगो को भाई चोट लगते लगते बच रही होती है बार बार। इधर से जिन जो होता है वो इसकी फाइट को देख ही रहा होता है और इचिगो को भाई अटैक करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा ढंग से, और वो इचिगो के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है। तो इचिगो जो होता है वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाता है और सीधा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से माकी भी कहता है इंप्रेसिव। तभी माकी जो होता है अपनी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर इचिगो के छक्के छुड़ा दिए होते तो बुरी तरीके से। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं इचिगो जो होता है वो फिर से खड़ा हो चुका था। माकी कहता है ओह तूने अपने स्पेशल पैसे का इस्तेमाल किया। तभी यहाँ पर जिन आता है वो कह रहा होता है कि फाइट रोक दो, मैं थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ इसकी पावर को। तभी इचिगो कहता है कि ये तो सही है, बॉस को जल्दी हराएंगे फिर सारा खेल खत्म हो जाएगा। माकी कहता है कि मैं उस समय पहली बार मिला था इससे। सीन बदलता हम लोगों को मिलता माकी के पास्ट के अंदर, जिसके अंदर वो कैनामे से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये फाइट होना जरूरी है क्या, मतलब इसके कैप्टन की और कैनपाची की फाइट हो रही है स्क्वाड 11 के लिए। तो यहाँ पर क्या नाम है कहता है कि इसी तरीके से होता है, 3 तरीकों में से एक तरीका। तो भी हम देखते हैं किसी की आवाज आती है इधर से ये भाग के जाता है और हम लोग देखते हैं वही सीन जिसके अंदर कैनपाची ने जो स्क्वाड 11 के पुराने कैप्टन थे उनको खत्म कर दिया होता है और खुद कैप्टन बन चुका होता है। लेकिन माची इची जो होता है वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और सारे लोग उसे रोकते हैं। फिर कैनपाची जो होता है वो कैप्टन बन चुका होता है। तभी माकी इची उसके पास आता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी कैप्टन तब सीम नहीं करूंगा। तो कहता है कि तो क्या हो गया, तो मत कर तू मुझे। तो वो कहता है कि मैं तेरे को फाइट करना चाहता हूँ। तो कहता है कि पहले जाके एग्जाम दे कैप्टन बनने के लिए। तो कहता है कि नहीं, मैं तेरे से फाइट करना चाहता हूँ। तभी इधर कैनपाची कहता है कि अगर तूने मुझे चोट भी बचा दी तभी मैं तेरे से लड़ूंगा। लेकिन जैसे वो करने वाला होता है तभी उसकी नस काट देता है यहाँ पे जारा की और कह रहा होता है कि तू मर जाएगा, जल्दी जाके हील करवा ले अपने को। वो कहता है ठीक है। करंट में जिन जो होता है वो फाइट करने जाता है। तभी इधर से कहता है कि तब मैं मिला था इनसे। फिर यहाँ पर हम देखने मिलता है कि ये सोल सोसाइटी को छोड़ के यहाँ से बाहर निकल आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं वापस भी नहीं जा सकता और मैं ऐसे ऊपर खावड़ जगह पर आया हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। अगर मैं दोबारा जाऊँगा तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है और मैंने बहुत बड़ा ऑफेंस किया हुआ है। और वो यहाँ पर गिर जाता है। तो भी उसे कुछ लोगों की भागने की आवाज़ आ रही होती है और वो होती है सोल्स। तो भी हम लोगों को मिलता है एक होलो जो होता है उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और यहाँ पर एक लड़की को वो मारने वाला होता है। लेकिन तभी माँ की इची वहाँ पर पहुंच जाता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो होलो जो होता है वो कह रहा था कि अच्छा एक सोल रिपर तो मजा आएगा, और वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं माकी जो होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो होलो से सही से फाइट नहीं कर पा रहा होता। ऐसा होलो भी कह रहा होता है कि मजा आएगा, एक तो सोल खाली और अब सोल रिपर मजा आएगा, और उस पर अटैक होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ जिन आ जाता है जो कि एक उंगली से उसे रोक देता है। यहाँ पर कोगा भी होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तेरी फाइट है लड़के, ले अपने जंपाक्टो खत्म कर डाल इसे, और वो एक तलवार से अटैक करता है और वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तेरी जंपाक्टो तो काफी अच्छी है सोल रिपर। तो कहता है तुझे कैसे पता? तो कहता है कि मैं इन चीजों के बारे में काफी कुछ जानता हूँ, तू मेरे साथ मिल जा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, बाउंड की जय हो। इधर से हम देखते हैं जिन जो होता है वो इचिगो के सामने खड़ा होता है और इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं फाइट करने को तैयार हूँ। और वो जैसे अटैक करता है हम देखते हैं जिन जो होता है मुंह पर थप्पड़ देता है और इचिगो दूर जाके गिरता है। फिर इचिगो जैसे खड़ा होने वाला होता है तभी जिन जो होता है वो उंगली लगा के उसकी सारी पावर खत्म कर देता है, मतलब उसे रोक देता है। वो कहता है कि ये कोई टेक्निक नहीं है, इसने तो मेरी ताकत खत्म कर दी। इधर से वो कहता है कि अब मैं तेरे से फाइट करने के मूड में नहीं हूँ इचिगो, और वहाँ पर उसको छोड़ के चला जाता है। इधर से माकी इची कहता है क्या मैं तेरे खत्म कर दूँ? कहता है जो तेरा मन में आए वो कर। और माकी इची उसे खत्म करने वाला ही होता है। लेकिन तभी हम लोगों को नहीं मिलता, ऐसा जिंटा विंटा सारे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे यूरिची भी आ जाते हैं, जितने भी बाउंड होते हैं सब अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं तवाइयाँ हो रही होती है, जैसे कोबा वोगा कह रहे होते हैं ये सब क्या चल रहा है। तब तक इन लोगों को इशिडा वगैरह भी मिल जाते हैं और ये कहता है कि चलो इसे उठाओ। तब भी वो कहता है कि नहीं, अभी एक लेडी बची है। और हम देखते हैं यशीरो को भी यहाँ से उठाते हैं। तभी इधर से नोवा कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब यहाँ से सारे निकलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अपना मैजिक इस्तेमाल करके यहाँ से वो लोग गायब होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मतलब कौन कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। इधर से चैट कह रहा होता है कि हमें जल्दी जल्दी देखना होगा और इचिगो वगैरह को। तभी उरी में आगे जाते तभी चैट कहते पीछे। तभी हम देखते हैं यूरिची वगैरह यहाँ पर आ चुके होते हैं और बाकी यहाँ पर हमारे बाकी मेंबर भी आ चुके हैं, इशिडा वगैरह, और यहाँ पर सबके सब मिल चुके होते हैं। तभी यहाँ पर यूरिची कहती है कि हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। दूसरी तरफ बाउंड का जितना भी मेंशन होता है सब जला के राख कर दिया होता है और वहाँ पर वो कहते हैं कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। जिन कहता है जरूर, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है यूशिरो और इशिडा की मरम पट्टी की होती है और काफी ज्यादा चोट लगी होती है उसको। अजिंटा को बोला होता था गर्म पानी लाने के लिए और वो काफी ज्यादा गर्म लिया था। कौन कह रहा था कि इतना भी गर्म नहीं लाना था। तो कहता है ठीक है तुझे डुबा के मारता हूँ, और वो वहाँ पर उसके अंदर नहाने लगता है। यहाँ पर उसके ऊपर डांट पड़ती है और वो भगा जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी पूरी गैंग बैठी होती है और वो लोग बात कर रहे होते हैं बाउंड की ताकत को लेके। फिर सीन बदलता हम देखते हैं उतिताके वगैरह ये सारे के सारे शुशु होते हैं मयूरी के पास, और मयूरी कह रहा होता है कि देखो मैंने थोड़ा बहुत डाटा रिकवर किया है जो करप्ट हो चुका था और बाहर निकल गया था, मैंने वापस इनको थोड़ा बहुत किया है। तो इन्हें दिखा और इन्हें नींबू जो होते हैं वो दिखाना स्टार्ट कर देते, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कुछ बाउंड ट्राइब के बंदे होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं कुरेंसी के ऊपर। और यहाँ पर वो कह रहा होता है मयूरी
कि जो बाउंड और क्विंसी है वो हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, खतरनाक वाले, और एक दूसरे को खत्म करते रहे हैं। तो यहाँ पर क्विंसी जो है वो इंसान की रखवाली मानते हैं और ये बाउंड जो है वो सोल्स को खाता है, इस वजह से इनकी फाइट चलती रही है। तो शुशु भी कहता है ये तो काफ़ी कमाल की बात है, इसके बारे में कुछ और भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं? तो कहता है कि नहीं, इतना ही मिल गया, काफ़ी हो गया। अब साले बच्चे की जान लेगा क्या? तुझे पता भी कितने साल पुरानी है ये? तो कहता है कि वैसे थोड़ा बहुत तो पता चला होगा। तो वो कह रहा है कि मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि जो बाउंड है वो क्विंसी से किसी वजह से लेकर नफरत करते हैं। अब ये नहीं पता वो किस लिए नफरत करते हैं, किसी ने ले, लेकिन हाँ जब इसके बारे में पता चलेगा तो मजा आ जाएगा। इधर से फिर हम लोग देखने मिलता है इचिगो वगैरह की टीम, जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर यूरिची जो होती है वो कह रही होती है कि इचिगो तूने वहाँ बाउंड की पावर देख ली, कैसी लगी तेरे को? तो यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि बाउंड की पावर तो काफ़ी अच्छी है। इधर से इचिगो भी कह रहा होता है कि पावर, हाँ जो जिन है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसने मुझे एक उंगली से रोक लिया था। मैं ये कहूँगा कि मेरे जो करंट लेवल है उसके अंदर मैं उससे जीत नहीं सकता। उरारा का कहता है डर लग रहा है क्या? तो कहता है कि डर तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा करंट लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। तभी हम देखते हैं शोर आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर गेंजो की एंट्री होती है जो सुअर पर बैठ के आया हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर हंतारा उसका मैनेजर पूछ रहा होता है कि अरे गेंजो कहाँ गया? तो वो कहता है कि गेंजो वो बाथरूम गया होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ बाथरूम गया होगा। इधर से सभी लोग कह रहे होते हैं अबे गेंजो ये तो क्या करने आया है यहाँ पर और किस तरीके से आया है? यहाँ पर बताया जाता है कि ये जानवर बहुत अच्छा है भाई, ये भागने के लिए अच्छा है। तभी चैट कहता है तूने जू से भगाया ना? तो कहता है क्या फर्क पड़ता है इससे? तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे तू यहाँ पर आया क्यों है, तो ये बता। तो कहता है कि मुझे डरपोक की महक आ रही थी, तो मैं उस डरपोक की महक को लेते हुए यहाँ पर आ गया। मुझे पता चला ये तो इचिगो है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि हाँ इचिगो में से डरपोक की महक आ रही है, इचिगो बदबूदार, ये सब गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर देते। इधर से कंजू कह रहा होता है कि हाँ ये बुड्ढा से कह रहा है। तो यहाँ पर कहता है तेरी बहन के साथ का हूँ मैं। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर यहाँ पर गेंजो जो होता है अपनी गीगाई बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि चल इसको पकड़ते हैं, और राकते पे कोई जगह है। तभी वो पोर्टल खोल देता है और कहता है ठीक है जाओ। हम लोग गुगुदी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि हमारा पूरा मेंशन जल गया। इधर से माकिची कह रहा होता है कुछ उठाना है क्या? तो कहता है कि टेंशन मत लो मैं उठा लूँगा। तभी वहाँ पर एक घड़ी देखने के लिए मिलती है और वो कहता है कि चलो मिल गई। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है जिंटा पिंटा जो होते हैं वो कौन को मार मूर के सुखा रहे होते हैं। इधर से सीन आता है इशिडा की तरफ, जिसके अंदर इशिडा जो होता है वो यूशिरो से बात कर रहा होता है और यूशिरो भी जगी होती है और यहाँ पर वो बता रही होती है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर रिग्रेट नहीं करती हूँ और तूने मुझे बचाया, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तभी इशिडा कहता है देख मैं जो क्वींसी हूँ ना, मैं लास्ट क्वींसी हूँ, तुझे पता होता। तो कहते हैं लास्ट क्वींसी तू? तो कहते हैं कि हाँ, और मैं इस चीज़ के ऊपर प्राउड करता हूँ और मैं हमेशा क्वींसी बना रहूँगा। तू अपने बाउंड होने के ऊपर प्राउड करती है कि नहीं करती? तो यहाँ पर वो उस चीज़ का जवाब नहीं देती है। वो कहती कि प्राउड क्या करके प्राउड करूँ मैं, जब मैंने ही सारी दुनिया बदल दी। और तुझे बताऊँ हम लोग बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते, हम लोग जिंदा रह सकते हैं लेकिन हम कभी किसी नए बाउंड को जन्म नहीं दे सकते। इशिडा इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग दिन मिलता है गेंजो जो होता है वो कह रहा होता है कि डरपोक इचिगो आजा फाइट कर ले। तो इधर से वो कहता है कि हाँ फाइट करने के लिए तैयार हुआ है। तो वो कहता है कि मेरे से नहीं पागल रेंजी। तो और रेंजी कहता है मेरे को क्यों फंसा है? तो कहता है कि फाइट कर। रेंजी जो होता है वो इधर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गेंजो पीछे से अटैक करना स्टार्ट कर देता है सपा, और फिर कलर बॉम्ब पे पर अटैक करता है। वो इचिगो कहता है आजा फाइट कर ले। तो कहता है कि मैं तो फाइट करने के लिए नहीं आया यहाँ पर। लेकिन तभी यहाँ पर उसको कॉल आ जाता है और हंतारो कह रहा होता है कि भाई बहुत सारे बंदे आ चुके हैं यहाँ पर, जल्दी आ। तो कहते हैं ठीक है मैं आया। इचिगो कह रहा होता है कि कहाँ जा रहा है? तो कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर फाइट करो। तो भी रेंजी जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है इचिगो के ऊपर और कह रहा होता है कि इचिगो से मैं डर गया। कहते इचिगो? तो कहता है कि डर गया, अभी दिखाता हूँ तुझे ताकत। तो फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि इतने सारे कस्टमर, मैनेजर आप आ जाइए प्लीज। तो कहता है कि अच्छा अभी तक गेंजो आया नहीं है, शायद बाथरूम में काफी देर हो गई। वो जाता बाथरूम में जाता, तभी गेंजो निकल के आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना बाथरूम के अंदर है। दूसरी तरफ हम लोग दिन मिलता है इशिडा जो होता है वो अभी भी पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम लोग कभी भी जन्म नहीं दे सकते। तो इशिडा कहता है कि तो फिर भी प्राउड करने वाली बात तो है, तेरे को बाउंड तो है, तो वो चीज़ को लेकर सोचती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंजी और इचिगो की फाइट अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर इचिगो और रेंजी जो होते हैं काफ़ी अच्छा अटैक करते होते हैं और इधर से रेंजी ने काफ़ी अच्छा अटैक किया होता है इचिगो के ऊपर। तभी हम देखते हैं इचिगो जो होता है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आ चुका होता है और यहाँ पर रेंजी कहते हैं भाई 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 मारेगा जान से? तो कहता है कि नहीं, लेकिन तेरा शुक्रिया, तूने मेरे डर को काबू करवा दिया। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि योशिरो ने यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े बांध लिए होते, पहने लिए होते और इशिडा को यहाँ पर कहते हैं प्राउड कुंजी हम मिलेंगे बाद में अब। और वहाँ पर उसको किस करती है और वो कहते हैं कि मैं भी प्राउड रहना चाहती हूँ हमेशा, और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यूरिची और उराराका यहाँ पर होते हैं और उराराका कह रहा होता है कि यूरिची थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और दे दीजिएगा। वो कहते हैं ठीक है। सुबह होती है, इशिडा देखता है वो गायब हो चुके होते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर ओरिहिमे को देखते हैं जो कि उठी होती है और वो रुकिया के साथ सो रही होती है और वो कह रही होती है कि काफी मजा आ गया लेडीज के साथ सो के, अच्छा लगता है काफी, हमें बात कर भी किसी के साथ सो तो। इधर से हम देखते हैं कि रेंजी और इचिगो यहाँ पर आ चुके होते हैं और इनको कहा जाता है कि तुम लोग सुबह तक फाइट किए लो, फ्री लोटस खा लो। तो कहते हैं फ्री लोटस क्यों अच्छा लगा? तो बेचारी यहाँ पर कॉफी ले आता है। तो यहाँ पर रेंजी को समझ नहीं आता कॉफी क्या होती है, तो वो कहते हैं ठीक है लाओ दो। वो पीता है तो कहते हैं छी इतनी गंदी। तो कहते हैं बच्चे पीते हैं इसको, तो अब तू नहीं पी पा रहा है वो कमजोर है। तो यहाँ पर चैट कहता है शुगर ले ले। तो वो कहते हैं शुगर ठीक है। वो काफी सारी शुगर ले लेता है जिससे इचिगो कहता है मर जाएगा इतना लेगा तो। तभी इधर से हम लोग देखते हैं हमारे बाकी मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं खाने के लिए। तभी रेंजी कहता है तूने कभी कॉफी पी है? तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने पी है, काफ़ी अच्छी लगी, तो इम्प्रेस है इस चीज़ को लेके? तो कहते हैं कि हाँ मैं तो पी नहीं पाया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर नोबा और कगुआ बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जो वो लेडी थी बाउंड वो जा चुकी है।
तो यहाँ पर कोगा जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने इसलिए इनको नहीं बताया क्योंकि कुछ अच्छा मोमेंट वो इनको बिताने की जरूरत है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में ये लोग। दूसरी तरफ हम लोगों को मतलब जिन वगैरह ने जो वो घड़ी पाई थी, यहाँ पर जिन जो होता है वो अकेले उसको ठीक कर रहा होता है, बाकी कोई नहीं ठीक कर रहा होता। इधर से कोगा कहता है कि टाइम फिर से शुरू हो चुका है, तो जिन कहता है कि हाँ शुरू हो चुका है, और वो 12 की घंटी को लेकर 12 बजा देता है और कहता है कि अब शुरू होगा खेल। दूसरी तरफ हम देखते हैं इशिडा जो होता है वो लिरिन को यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है कि चल मुझे जल्दी से लेकर चल यशुरो की तरफ। तो कहते हैं कि क्यों, तो कहते हैं मुझे जल्दी जल्दी ले चल। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता है, इधर से कोबा वगैरह कह रहे होते हैं कि वो यहाँ से लेके भाग चुके थे। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता है, हमारे जितने लोग होते हैं सब उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि अबे तुझे पता तो तूने पहले क्यों नहीं बताया इस चीज़ के बारे में, तू पागल हो चुका है क्या है। और वहाँ पर वो कहता है कि मैं क्या ही बताता। दूसरी तरफ हम लोगों को नहीं मिलता, जिन जो होता है वो आराम कर रहा होता है, तभी उसे आवाज़ आती है, वो कहता है कि ओह तू फाइनली आ गई। और हम देखते हैं यहाँ पे योशिरो यहाँ पर आ चुकी होती है, तभी इशिडा जो होता है दूसरी तरफ कह रहा होता है कि जल्दी बता किधर जाना। वो कह रहे पागल है क्या, चक्कर आ जाएंगे मुझे, इतना मत कर। हम देखने मिलता है इधर से जो योशिरो होती है वो कह रही होती है कि जिन मैं तेरे से अब फाइट करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर कोई मुलाकात करने के लिए नहीं, गोथे बाहर आओ। और गोते यहाँ पर आ जाते, वो कहते कि मैडम किस लिए फाइट करूँगा आपके लिए, तो कहते कि इसे खत्म करने के लिए। तो कहते ठीक है। दूसरी तरफ इशिडा भी वहाँ पर पहुंच चुका होता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, जिनकी फाइट यहाँ पर चालू हो चुकी होती है और जिन इधर उधर भाग रहा होता है। इशिडा यहाँ पर फाइट देख रहा होता है, तभी इधर से कोबा और नोबा जो होता है वो पूरे तरीके से बता देते हैं कि यहाँ पर इशिडा भी गायब हो चुका है योशिरो के साथ साथ। तो कहते कि अबे जल्दी जल्दी हमें उसे ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर ओराराका जो होता है वो कह रहा था कि जल्दी जाकर ढूंढो उसे वरना मुसीबत हो जाएगी और अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना। दूसरी तरफ हम लोगों को दिन होता है, गोते जो होता है वो लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है जिनको, और इधर से योशिरो भी इधर से देख रही होती है। मगर हम देखते हैं जिन जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और यहाँ पर योशिरो को भी चोट काफी ज्यादा पहुंच रही होती है। इधर से वो भी कह रहा था कि तू इस कंडीशन में भी फाइट कर रही है तो कमाल की है भाई, ऐसी फाइट करना तो इम्पॉसिबल है नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन तू काफी ज्यादा ताकतवर है, इस कंडीशन में फाइट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन गोथे का तेरे को लेके जो प्यार है वो कमाल का है, मैंने सही कहा ना इशिडा। और यहाँ पर वो कहते हैं इशिडा तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कहता है कि सही किया कुंजी, तू यहाँ पर खुद ही आ गया। तो भी हम देखने मिलता है कि वो यहाँ पर योशिरो को कैद कर लेता है और वो कह रहा होता है कि अब खेल खत्म। दूसरी तरफ हम देखने इचिको वगैरह भागते हुए आते हैं और यहाँ पर रेंजी भी होता है, तभी यहाँ पर कोगा और माँ की इची वहाँ पर उनका रास्ता रोक लेते हैं। माँ की इची जो होता है वो फाइट करने लगता है इचिको से और कोगा फाइट करने स्टार्ट कर देता है रेंजी से अपने ड्रेक की मदद से। इधर से हम लोगों को मिलता है, इधर से जिन जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरा प्यार काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ तेरी मैरिटल पावर कैसी है। तो कहते क्या मतलब है इसका, कि तेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अच्छी पावर है। तो भी वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तभी हम लोगों ने बताया गोथे जो होता है वो सीधा अटैक कर देता है और गोथे जो होता है वो टूट रहा होता है क्योंकि यहाँ पर योशिरो को काफी ज्यादा चोट लग रही होती है और दर्द हो रहा था। तभी वो कहते कि अब हम लोगों को साथ में रहना होगा। गोथे एक पावरफुल अटैक कर जिनको पर, अब वो पावरफुल अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं सारे के सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर जो चोट लगी होती है उससे हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर मार्किंग होती है और पता चलता है कि जिनने अपनी डोल को एब्जॉर्ब किया हुआ था, जिसकी वजह से वो बिना डोल का इस्तेमाल किए अटैक कर सकता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इधर से वो कह रहा था कि तेरा खेल खत्म हुआ यशिरो। तो भी यशिरो जो होते वो कहते हैं माफ करना गोथे, लेकिन मैं अब एक साथ होना चाहती हूँ। और हम देखते हैं गोथे जो होता है पूरी ताकत से यहाँ पर योशिरो की तरफ आती है और उसके साथ वो बॉन्ड कर लेते हैं और वो कहते हैं माँ मैं तेरे पास वापस आ चुका हूँ। इसका मतलब गोथे उसका बेटा था और वो दोनों की दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर योशिरो की बॉडी जो होती है वो जलने लग स्टार्ट कर देती है और बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर जिनके साथ उसकी काफी अच्छी फाइट हो रही थी, ऐसा लग रहा होता है जैसे गोकू और जिनेरिन की फाइट हो रही होती है। जैसे कोबा भी कह रहा होता है कि भाई ये तो कमाल की पावर है, इस तरीके से हम और भी बच्चे यहाँ पर जन्म कर पाएंगे। तो बिजिन कह रहा होता कि हाँ मजा आएगा तेरे को खत्म करने में, और वो सीधा एक अटैक कर देता है जिससे कि हम लोग देखते हैं कि योशिरो यहाँ पर धराशायी हो जाती है क्योंकि उसकी पावर खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर छेद हो जाता है। इशिडा उसे उठाता है और वो कहते हैं कि तू ठीक तो है ना, तू ठीक तो है ना। तो भी वो कहते हैं कि प्राउड कुंजी हमेशा प्राउड रहना, और उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन लाइट निकलती है और हम देखते हैं कि बस उसके कपड़े यहाँ पर रह जाते हैं, पूरी बॉडी गायब हो चुकी है। इशिडा यहाँ पर चिल्लाता है, तभी हम देखते हैं जिन जो होता है वो कहता है कि पावर यहाँ पर आओ, और वो कुछ अजीब सा पोर्टल सा बना लेता है और वो कहते हैं कि अब आएंगे ना काफी सारे बच्चे, हम यहाँ पर अब काफी सारी डॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, 100 नहीं 1000s। और यहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और काफी सारे कीड़े मकोड़े से मच्छर जैसे निकल चुके होते हैं और जिन कहता है कि फाइनली शुरुआत हो चुकी है। और इचुका कहते हैं ये क्या है, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलता है कौन जो होता है वो यहाँ पर कोबा नोबा और लेनिन से फाइट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से हटो मेरे बेड पे से। तो कहते हैं अबे हम सब स्टोरी में जगह काफी है, जाके जमीन पर सो जा। तो भी यहाँ पर इचुका आकर उसे मारने लगता है और कहता है कि क्यों शोर शराबा कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर कहते हैं कि तो ये याद नहीं हमें क्यों बोला गया यहाँ पर आने के लिए। फिर हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है जिसके अंदर यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से ये गायब हो चुकी है योशिरो, और इशिडा यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है उस चीज को लेके। तो यहाँ पर बातचीत चली रही होती है और वो कहता है कि वो अंडे वंडे क्या थे, तो इन लोगों को पता नहीं है। तभी उराराका जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को कुछ काम बोल रहा हूँ, तुम्हें वो करने होंगे तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, तो तुम लोग तैयार हो। रेंजी तुम मेरे साथ रहेगा, यहाँ पर अपनी पावर को दबा के रखेगा, अपने स्पेस को बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। दूसरी तरफ ओरिहिमे और चैड तुम लोग स्कूल जाना बंद करोगे क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कभी भी तुम लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है। और इचिको तेरे पास तीनों चारों डॉल रहेंगी, तेरे साथ रहेंगी है। तो अभी यहाँ पर इसको ये तीनों चारों डॉल मिले होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इसका दिमाग खराब हो रहा होता है। अब वो लोग अभी भी लड़ रहे होते तभी रुक गया, कहते चुप हो जाओ। इधर से वो कहती कि हाँ ये भी तो है यहाँ पर सरदर्द, और यहाँ पर वो तभी उससे गले मिलने वाला था, तभी यहाँ पर उसको मार के गिरा दिया जाता है कौन को,
फिर यहाँ पर सारे डॉल्स के अंदर लड़ाई होने स्टार्ट हो जाती है। तभी इचिको चिल्लाता है इन लोगों के ऊपर, पागल हो गया, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। तभी उसकी बहन आके देख ली थी और वो कह रही थी कि मेरा भाई, अगर तुझे कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात कर लियो, हम तेरी फैमिली है। वो कहता है ये क्या हुआ। तो यहाँ पर टॉयज खुद बोलते हैं कि अबे एक बड़ा लड़का टॉयज से बात करेगा तो ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पर वो क्या कह रही होती कि इचिको होलो। तभी यहाँ पर ये लोग अपनी सोल मोल का इस्तेमाल करके यहाँ से चले जाते हैं और बॉल का इस्तेमाल करके यहाँ पर कौन को इचिको बना दिया गया होता है। यहाँ पर अभी भी ये लोग फाइट कर रहे होते हैं चीजों को लेके। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिको ने यहाँ पर होलो को खत्म कर दिया, वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं और हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ पर कौन जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को तेरी बॉडी अच्छी लगी, इस वजह से मैंने अपनी टॉय बॉडी को ही रखा और हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैप बिछा लिया। तभी यहाँ पर इचिको कह रहा होता है किस तरीके का ट्रैप है जिसके अंदर यहाँ पर फंसेगा गिरेगा। फिर यहाँ पर जैसे कबूतर पकड़े थे वो वाले ट्रैप लगाया होता है इन लोगों ने बेवकूफ़ों ने। फिर यहाँ पर कुछ बुरी नजर वाली चीजें लगाई होती हैं। फिर यहाँ पर हाथ धोने वाले हैंड वॉश को लगाया होता है और फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया होता है जिसके ऊपर वो चक्की गिराएंगे, बंद कर मारेंगे जान से ये लोग। तो यहाँ पर कौन कहता है कि हमारा ये सब उराराका ने दिया। तो वो कहते हैं उराराका ने, अच्छा कोई भी नहीं फंसने वाला। तभी हम देखते हैं एक बंदा फंस चुका होता है, वो होता है हंतारो, जो कि क्रीम पाई लेके आया होता है इन लोगों को। सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं कि हमारा ट्रैप काम कर गया, लेकिन इचिको कहता है सारा का सारा हटाओ यहाँ से और हंतारो जल्दी अंदर आ और अपना मुंह धो और खाना खा। तो वो कहते हैं ठीक है। और लेनिन कहते हैं कि हम दिखाएंगे इनको। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग मच्छर बन चुके होते हैं वही वाले। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि हमें उराराका ने ये दिया था, हम लोग इन्हें बेवकूफ बनाएंगे और अपने ही ट्रैप से खुद फंस जाएंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को यकीन हो जाएगा कि हमारा ट्रैप जो है वो असली है। तो तू तैयार है कोबा। तो वो कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इधर से हम लोगों को मिलता है कि इचिको वगैरह अपने रूम में आते। तभी कौन कह रहा होता है कि देखो बाहर, और अब वो बाहर देखते तभी यहाँ पर जो रूके होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देती है इन लोगों के ऊपर। वो कहते हैं अभी भागने मर जाते हैं अभी। तभी लोबा ने इन लोगों को बचा लिया होता है, इधर से इधर टेलीपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी रुकिया कहती है नोबा तू ठीक देना। तो कहता है हाँ। तभी हम लोग दिन मिलता है कि यहाँ पर बाहर निकलते, तभी यहाँ पर रुकिया उनके पीछे पड़ जाती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी यहाँ पर इचिको कहते हैं कि अब तुझे मेरी बॉडी लेनी ही होगी, और उसको जबरदस्ती अपनी बॉडी दे देता है कौन को और वो खिला देता है। और हम देखते हैं इचिको अब सोल बन चुका है दोबारा से। यहाँ पर हंतारो उन लोगों के साथ होता है, वो लोग आगे तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हम लोगों को देखने मिलता है जो कौन होता है वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाता है और हंतारो कहता है ठीक है मर गया। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर इचिको वगैरह इसको ढूंढ रहे होते हैं मच्छर को, और यहाँ पर ये हमारे जो बंदे हैं ये मच्छर बने हुए हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को पैक हो चुके हैं इसके अंदर, हम लोगों की आवाज़ भी बदल चुकी है, हम लोगों को किसी भी तरीके से बच के रहना होगा। तभी यहाँ पर कोई आ रहा होता है तो वो कहता है कि अभी कोई आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो इचिको का दोस्त होता है और वो कह रहा होता है कि मैं ही अपनी बहन की सीढ़ियाँ क्यों वापस करूँ, मैं नौकर थोड़ी हूँ। और ये लंबे लंबे बालों वाला पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब एक वो सोल रिपर को देख पा रहा है, इसका मतलब इसकी भी पावर जग चुकी है यहाँ पर। वो कहता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और तभी वो कहता है कि यहाँ पर सब लोगों की पावर जगी हुई है क्या। तो मैं यहाँ पर रुकिया को वो देख लेता है, रुकिया जो अटैक कर रहे होते हैं। तो वो कहते कि अबे, और वो कहते कि रुकिया भी अटैक कर रही है, भागो। और यहाँ पर भाई ये सब लोगों को देख पा रहा है अब, सही है। दूसरी तरफ हंतारो के सामने ही वो दोनों कीड़े वापस आ जाते हैं और हंतारो कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो भी यहाँ पर इचिको की एंट्री हो जाता है और यहाँ पर रेंजी भी आ जाता है, दोनों के दोनों अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब लेनिन और कोबा जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को अब इल्यूजन का इस्तेमाल करना होगा, और वो इल्यूजन करके बड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर सारे लोग हमारे फाइट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी तलवारों को झाड़ुओं से बदल दिया जाता है, इचिको की पावर को बीच में से नफलीफाई कर दिया जाता है, उनको बिजली के झटके दिए जाते हैं, रुकिया को यहाँ पर खरगोश के अंदर दबा दिया जाता है, मतलब अजीब अजीब तरीके से उनको हराया जाता है। लेकिन तभी वो अपने ही मैजिक का इस्तेमाल करके अपने ऊपर अटैक करवा लेते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग हार गए। तभी यहाँ पर इचिको वगैरह कहते हैं कि हमें पता था ये इल्यूजन है, मच्छरों अब तुम लोग मरोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर नोबा आ जाता है और इन लोगों के कॉस्ट्यूम बताता है और कहता है कि ये लोग हैं। तो वो कहते हैं अबे ये लोग ये क्या काम कर रहे थे। तो बताता है उराराका है। तो भी यहाँ पर ये उराराका बैठ जाते हैं और यहाँ पर लेनिन जो होती है वो कौन को मारती पीटती है और कहती है कि तूने पहले क्यों नहीं बताया इन लोगों को। कहते मैं बता ही नहीं पाया। तभी उराराका जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना इचिको, मुझे नहीं लगा नहीं था ये लोग ऐसा करेंगे। तभी इचिको कहता है तुम लोगों ने सारे ट्रैप हटा दिए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ हटा तो दिए थे। घर की तरफ सीन आता हम देखते हैं इचिको के बाप के ऊपर चक्की गिर चुके होते हैं और उसकी बहन कहती है ये किस तरीके का खेल चल रहा है यहाँ पर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।